नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। विकासशील देशों को कर्ज देने का भारत ने रखा वैकल्पिक प्रस्ताव। पिछले वर्ष G20 देशों की शिखर बैठक में भारत ने कुछ देशों की तरफ से विकास के नाम पर कर्ज देकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसाने का मुद्दा उठाया था। अब शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इन देशों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के आधार पर कर्ज मुहैया कराने या वित्त सुविधा देने के लिए नई व्यवस्था ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट यानी वैश्विक विकास समझौता का प्रस्ताव रखा है। मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यह प्रस्ताव रखा। शुरुआत में भारत ने इस फंड में $35 लाख की मदद देने का प्रस्ताव रखा है। इसके उद्देश्य के बारे में मोदी ने कहा कि यह विकास के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। भारत ने विकासशील देशों के समक्ष कर्ज लेने की नई व्यवस्था का प्रस्ताव तब रखा जब कई देशों ने विकास के लिए कर्ज देने के चीन के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए थे। G20 के तहत भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। मोदी ने कहा, आज मैं आपके सामने भारत की ओर से व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस समझौते की नींव भारत की विकास यात्रा व विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह मानव केंद्रित व बहुआयामी होगा। यह भी स्पष्ट किया कि भारत इस समूह के देशों को विकास परियोजनाओं का चयन करने, उन्हें आर्थिक फैसले लेने में ज़्यादा सक्षम बनाने और प्राथमिकता के आधार पर दूसरी एजेंसियों से कर्ज लेने के लिए प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस प्रस्ताव के तहत हम विकास के लिए कारोबार, सतत विकास के लिए क्षमता का निर्माण करने, एक दूसरे के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने, छूट पर वित्त सुविधा हासिल करने और अनुदान उपलब्ध कराने पर ध्यान देंगे। इन देशों के बीच कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत $25 लाख का विशेष फंड स्थापित करेगा। क्षमता विस्तार व कारोबारी नीति व वार्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भी $10 लाख का फंड उपलब्ध कराएगा। भारत इन देशों को सस्ती व जेनरिक दवाइयाँ देगा और प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रौद्योगिकी व अनुभव साझा करेगा। ग्लोबल साउथ की बैठक में चीन व पाक को नहीं दिया था आमंत्रण। जयशंकर भारत के नेतृत्व में शनिवार को आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। वर्चुअल तरीके से संपन्न इस बैठक में कुल 10 सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों ने कारोबार, स्वास्थ्य, कूटनीति, ऊर्जा व शिक्षा जैसे मुद्दों पर विमर्श किया। भारत ने इस बैठक में ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने का दावा करने वाले देश चीन को आमंत्रित नहीं किया था, न ही पाकिस्तान को न्योता दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं इसकी जानकारी दी। चीन व पाक के अलावा भारत के तकरीबन सभी पड़ोसी देशों के प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया।
बैठक के शुरुआती सत्र में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने फिर वैश्विक संस्थानों में बदलाव की जोरदार मांग रखी और इसे विकासशील व गरीब देशों के भविष्य की प्रगति से जोड़कर पेश किया। उन्होंने कहा, अगर हमें इन संस्थानों की साख बनाकर रखनी है तो शीघ्रता से बदलाव करना होगा। इस बारे में हर देश की समान राय है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में सुधार में जितनी देरी हो रही है, हमें उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के देशों की वित्त व प्रौद्योगिकी तक आसानी से पहुंच नहीं होने को उनकी प्रगति की राह में बड़ी अड़चन बताया। कई देशों पर लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंध का मुद्दा उठाते हुए कहा, इस समूह के देशों के बीच ज़्यादा कारोबार, ज़्यादा निवेश और ज़्यादा सहयोग होना चाहिए। हमारी अपनी मुद्रा में कारोबार होना चाहिए। हमें एक परिवार के तौर पर काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल साउथ के देशों को कम लागत पर आर्थिक मदद व अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आसानी से मुहैया हो सके। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ग्लोबल साउथ के देश चाहते हैं कि भारत और तेजी से आगे बढ़े। भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर ये देश बेहद उत्साहित हैं। बैठक में गाजा व यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। भारत समेत कुछ देशों ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। बांग्लादेश व कुछ दूसरे देशों ने अन्य देशों की तरफ से राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। पेट्र के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पैसों की कमी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों की फंडिंग के लिए $4 ट्रिलियन का वार्षिक अंतर दूर करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डिजिटल ढांचों का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए और विश्व में उन्हें स्वतंत्र रूप से साझा किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। इसके पहले शुरुआती सत्र का उद्घाटन करते हुए मोदी ने अगले माह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होने वाले समिट फॉर फ्यूचर का जिक्र किया और सभी विकासशील व गरीब देशों से सम्मेलन के लिए सकारात्मक नजरिया रखने का आह्वान किया। कहा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उनकी जरूरतों व आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अब तक अनसुना किया गया। हमारी ताकत हमारी एकता में है। इसी के बल पर हम नई दिशा में बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।